Hello everyone. Today we study about science. Lesson 4 पेज नंबर 49. पेज नंबर 49 पे दिया गया है मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, यानी हीट ट्रांसफ़र करने के मेथड. हीट फ्लो फ्रॉम अ बॉडी प्लेस एट हाइगर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, यानी जो ऊष्मा होती है वह उच्च तापमान से निम्न तापमान पर फ्लो होती है. दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ हीट. इसी को ट्रांसफ़र ऑफ हीट कहा जाता है. देयर आर 3 मोड्स बाय विच हीट कैन बी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यानी 3 तरीक़ों से मुख्यतः जो 3 प्रकार के तरीके होते हैं उनसे बॉडी जो हीट होती है वह एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफ़र होती है. फर्स्ट दिया गया है कंडक्शन. We have seen in the earlier example that a metal object become hot when they come in contact with hot liquid or solids. कंडक्शन यानी प्रवाहक तत्व. इसमें लिखा है कि हम पहले के उदाहरणों में देख चुके हैं कि जो धातु की वस्तुएं होती हैं वह गर्म तरल के संपर्क में आने पर या फिर गर्म सॉलिड के संपर्क में आने पर क्या हो जाती हैं, हॉट यानी गर्म हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल एन आयरन नेल बिकम हॉट व्हेन वी लेफ्ट इट अनडिस्टर्ब इनसाइड अ हॉट वाटर कंटेनर, यानी एक लोहे की कील गर्म पानी के पात्र में जब गर्म होती है तब हम उसको बिना किसी बाधा के पानी में छोड़ देते हैं. This happens because the heat from the hot liquid is transferred to the iron nail. क्योंकि जो गर्म तरल में जो ऊष्मा होती है वह कहाँ पे रूपांतरण हो जाती है, लोहे की कील में रूपांतरण हो जाती है, यानी ट्रांसफ़र हो जाती है. दिस ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इज कॉल्ड कंडक्शन, यानी एक पिंड से दूसरे पिंड में ऊष्मा के स्थानांतरण को चालन कहा जाता है. कंडक्शन रिक्वायर अ मीडियम फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट. कंडक्शन को यानी चालन को क्या होता है, एक माध्यम की ज़रूरत होती है ऊष्मा के रूपांतरण के लिए, यानी जो ऊष्मा होगी बिना माध्यम के एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है. इट इज़ नॉट पॉसिबल इन वैक्यूम, और वैक्यूम में भी ये पॉसिबल नहीं है. लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू एन एक्टिविटी. नीचे आइए. व्हेन वी हीट सॉलिड मेटल देयर पार्टिकल वाइब्रेट vigorously. These vibrating particle collide with their neighboring particle and pass on their energy to others. यानी जब सॉलिड मेटल को गर्म किया जाता है तो उसके पार्टिकल जो कण होते हैं वह उनमें कंपन होने लगता है. अब ये जो कण होते हैं जिनमें कंपन होता है वह उनके जो नेबरिंग पार्टिकल होते हैं उनमें भी साथ में कंपन होता है. एंड पास ऑन द एनर्जी टू अदर, और कंपन के साथ ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करते हैं, ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं. दीज नेबरिंग पार्टिकल दज स्टार्ट मूविंग फास्टर एंड द प्रोसेस कंटिन्यू. और यही जो पार्टिकल्स होते हैं यानी जो कण होते हैं उनमें गति होना तेज़ हो जाता है और जो प्रक्रिया है वह कंटिन्यूस चलती रहती है. इसके बाद कंडीशन नेसेसरी फॉर कंडक्शन ऑफ हीट, यानी ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए या ऊष्मा के चालन के लिए आवश्यक शर्तें. फर्स्ट है द टू बॉडी शुड बी इन कॉन्टैक्ट और टच ईच अदर, यानी जब दो पिंड हैं वो एक दूसरे के संपर्क में होने चाहिए और एक दूसरे से टच होने चाहिए. द टेम्परेचर ऑफ बोथ द बॉडी शुड बी डिफरेंट. दोनों पिंडों का तापमान अलग अलग होना चाहिए. फॉर हीट टू फ्लो, यानी गर्मी के प्रभाव के लिए. इसके बाद कंडक्टर इंसुलेटर, चालक कुचालक. डू ऑल मटेरियल कंडक्ट हीट इन द सेम वे. लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू एक्टिविटी, यानी क्या सभी जो पदार्थ होते हैं वह
उनमें जो ऊष्मा का चालन होता है एक ही तरीके से होता है? नहीं होता है। द बटर क्यूब विद मेटल स्टिक विल मेल्ट फर्स्ट। मेटल स्टिक वाला जो बटर क्यूब होगा वह सबसे पहले पिघलेगा। दिस शो दैट ऑल मटेरियल डू नॉट कंडक्ट द हीट इक्वली। इससे यह दर्शाता है कि जो मटेरियल होते हैं उनमें एक ही प्रकार से ऊष्मा का चालन नहीं होता है। डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी टू कंडक्ट हीट, यह उनके या पदार्थ की गर्मी के संचालन की क्षमता के आधार पर पदार्थों को कंडक्टर इंसुलेटर में वर्गीकृत किया गया है। मटेरियल डेट अलाउ हीट एनर्जी टू पास थ्रू देम ईजली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। पदार्थ जो ऊष्मा को या ऊष्मा ऊर्जा को अपने में से आसानी से गुजरने देते हैं उन्हें कंडक्टर कहा जाता है, यानी चालक कहा जाता है। मोस्ट मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मुख्यतः जो धातु होते हैं यह ऊष्मा के अच्छे कंडक्टर यानी चालक होते हैं। दिस इज भाई दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल, हीटिंग रॉड एंड सो ऑन। इसलिए धातुओं का प्रयोग बर्तन बनाने में, हीटिंग रॉड बनाने में और भी बहुत कुछ बनाने में किया जाता है। मेटल है फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह फ्री होते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन कैन मूव ईजिली फ्रॉम वन एंड ऑफ अ सब्सटेंस टू द अदर। यह किसी पदार्थ के एक छोर से दूसरे छोर पर आसानी से जा सकते हैं। कैरिंग हीट अलॉन्ग विद दैम, और अपने साथ ऊष्मा भी ले जाते हैं। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। जो चांदी होता है यह सबसे अच्छा चालक माना गया है ऊष्मा का। इसके बाद मटेरियल डेट डू नॉट अलाउ द हीट एनर्जी टू पास थ्रू दैम इजली आर कॉल्ड इंसुलेटर। देखिए इंसुलेटर क्या होता है? पदार्थ जो अपने में से ऊष्मा ऊर्जा को आसानी से गुजरने नहीं देते हैं, यानी गुजरने नहीं देते हैं, तो उनको इंसुलेटर या कुचालक कहा जाता है। एग्जाम्पल प्लास्टिक, वुड, ग्लास, एयर, वाटर, पेपर, क्लॉथ, रबर आर इंसुलेटर। ये सब इंसुलेटर यानी कुचालक के उदाहरण हैं। लिक्विड एंड गैसेस आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो तरल और जो गैस होती हैं यह ऊष्मा के कुचालक होती हैं। दोज मटेरियल डेट ट्रैप एयर इनसाइड देयर फाइबर आर एक्सीलेंट इंसुलेटर लाइक वूल, फर, फोम एंड फेदर। देखिए वे पदार्थ जिनके या फिर जो अपने रेशों में वायु को स्थान देते हैं वो अच्छे कुचालक माने जाते हैं। जैसे वूल, फर, फोम एंड फेदर, ये भी क्या है? कुचालक यानी इंसुलेटर में ही आते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंसुलेटर दिया गया है। तो बी प्रिफेयर वुलन क्लॉथ इन विंटर सीजन बिकॉज वूल इज एन इंसुलेटर। सर्दियों के मौसम में हम जो ऊनी कपड़े होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो वूल है वो इंसुलेटर होती है, यानी इंसुलेटर यानी कुचालक होती है, यानी ऊष्मा को फ्लो नहीं होने देती है। इसके बाद इग्लूज प्रेजेंट इन पोलर रीजन आर मेड ऑफ आइस बिकॉज आइस इज एन इंसुलेटर। जो पोलर रीजन में यानी जो ठंडे मैदान होते हैं वहाँ पे इग्लू बनाए जाते हैं, बर्फ़ का एक घर बनाया जाता है। बिकॉज आइस इज एन इंसुलेटर, क्योंकि बर्फ़ भी क्या है? इंसुलेटर में आती है। इसके बाद बेकेलाइट, अ काइंड ऑफ हार्ड प्लास्टिक। यह एक कठोर प्लास्टिक का प्रकार होता है। बेकेलाइट इज यूज टू मेक हैंडल ऑफ कुकिंग यूटेंसिल। इसका प्रयोग बर्तनों के हैंडल बनाने में किया जाता है। टू प्रोटेक्ट अवर हैंड फ्रॉम हीट, ऊष्मा से अपने हाथ को बचाने के लिए या सुरक्षा करने के लिए। वाइल कुकिंग बिकॉज दे आर गुड इंसुलेटर। बेकेलाइट का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि बेकेलाइट भी एक अच्छा इंसुलेटर होता है। इसके बाद दिया है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन एज मैंशनड अर्लियर, वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सो ट्रांसफर ऑफ हीट इन वाटर बाय कंडक्शन इज नॉट पॉसिबल। देन हाउ द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन वाटर?
देखिए, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि वाटर जो है, जो जल होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है। सो ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन वाटर बाय कंडक्शन इज नॉट पॉसिबल, इसलिए संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण संभव नहीं है। तो हाउ द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन वाटर, तो जल में ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो कैसे होगा? तो इन लिक्विड एंड गैसेज हीट ट्रांसफर टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ कॉन्वेक्शन। तो इसमें देखिए आप कि लिक्विड, तरल और गैसेस में ऊष्मा का स्थानांतरण कॉन्वेक्शन यानी संवहन द्वारा होता है। इसके बाद इन द अबव एक्टिविटी हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम बॉटम टू द टॉप थ्रू द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दिस मेथड इज कॉल्ड कॉन्वेक्शन। दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर ऑकर इन लिक्विड एंड गैसेस, इट इज बिकॉज इन लिक्विड एंड गैसेस द मॉलिक्यूल आर लेस डेंसली पैक्ड एंड फ्री टू मूव। क्या होता है, तरल पदार्थों में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अणु होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ढीले, यानी ये कह लीजिए आप दूर दूर होते हैं, यानी उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो ज़्यादा होती है, सॉलिड की अपेक्षा ज़्यादा होती है, इसलिए वह आसानी से फ्री टू मूव एक स्थान से दूसरे स्थान पे गति कर सकते हैं। इसके बाद आता है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, यानी समुद्री हवा और भूमि हवा। सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज दैट ब्लो नियर द कोस्टल एरिया आर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्वेक्शन करंट। जो समुद्री हवा और भूमि हवा होती है, यह तटीय क्षेत्रों के किनारे चलती है और यह किसके उदाहरण है? कॉन्वेक्शन करंट के उदाहरण हैं। डूरिंग द डे द लैंड गेट हीटेड क्विकली, दोपहर के समय क्या होता है, जो ज़मीन होती है वह बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। एंड द एयर अबव इट गेट वार्म, और उस गर्म ज़मीन के ऊपर जो हवा होती है वह भी कैसी हो जाती है? गर्म हो जाती है। द वार्म एयर एक्सपेंड एंड मूव अपवर्ड। इसके बाद आगे बताया गया है कि यह जो गर्म हवा होती है यह फैलती है और ऊपर की ओर बढ़ती है। मीनवाइल वाटर टेक लॉन्गर टाइम टू हीट अप, जल को गर्म होने में अधिक समय लगता है। द एयर अबव द सी रिमेन रिलेटिवली कूल, जो समुद्र के ऊपर की हवा होती है वह ठंडी होती है। दिस कूल एयर अबव द सी सरफेस मूव टूवर्ड लैंड टू फिल द स्पेस एम्पिटाइड बाय द वार्म एयर।